चलिए, आज सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल औरा इलेक्ट्रिक में। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का? ज़रा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कॉपर का रेट जो हमारे सामने आ रहा है ना दोस्तों, हमेशा उछाल ही रह रहा है। कभी मतलब कि ये नीचे नहीं गिरा है इसका ग्राफ। हमेशा जो है, हमेशा दिन पे दिन मतलब कि हर दिन जो है एक नया रेट दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपने देखा होगा 6 दिसंबर को हैवेल्स लाइफलाइन का जो वायर का रेट लिस्ट आया था, उसमें भी 3% का बढ़ोतरी था। अभी जो है 6 दिसंबर को 15 दिन बीते नहीं हुए, जो कि एक नया रेट लिस्ट फिर से जारी हो गया 22 दिसंबर का। आपने देखा होगा जो हमारा तार 1556 रुपये का पड़ रहा था, आज हमारा 1581 या 1600 नहीं, 1603 या 1604 रुपये का पड़ रहा है 1 mm। ऐसे में कॉपर का रेट कहाँ जा रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हो। जो लोग पुराने रेट पे माल रखे हुए हैं, उनका तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा है कि 2 पैसा आप कमा सकते हो। बाकी जो लोग स्टॉक नहीं रखे हैं, उनको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में मैं समझ सकता हूँ कि वायर का रेट, वायर के हैवेल्स वायर से तो एक कोई मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता है दुकानदारों को। फिर भी एक मेल के तौर पे हर दुकानदार हैवेल्स का वायर रखता है, क्योंकि उनको ज़रूरत है भाई, वो करें भी क्या कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर मांग रहे हैं हैवेल्स का वायर, तो वायर रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वायर रखने का मतलब ये है ना कि कोई भी वायर को, अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है ना, तो 2 पैसा कमाने के लिए कर रहा है। कोई भी अगर पैसा लगा रहा है, तो मैं अगर 10 रुपये लगा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ 12 रुपये कहीं से वो मतलब आए, ठीक है। तो ऐसे में हैवेल्स का वायर बेच करके क्या मतलब कि कुछ बचता नहीं है, जिसमें 2 रुपये कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हैवेल्स वालों का एक नया रेट लिस्ट हमेशा 10 दिन 15 दिन पे एक नया नया रेट जारी करना मुझे समझ नहीं आता है। दोस्तों, अभी जो है 1550 रुपये का जो मैं तार 10 दिन पहले दिया था, अगर कस्टमर वो मुझसे फिर 10 दिन बाद आता है तो कहे कि 1550 रुपये में आपने दिया था, आज 1610 रुपये ले रहे हो, किस बात के ले रहे हो? 10 दिन में क्या तुम्हारा 50 से 60 रुपये बढ़ गया? मैं उसको क्या कैसे समझाऊँ? भाई, कॉपर का रेट हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। जैसे जैसे सिल्वर और गोल्ड बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कॉपर का रेट भी बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में दुकानदारों को मैं समझ सकता हूँ बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसे में आप लोग कैसे काम चला रहे हो, कैसे स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बाकी आज का रेट भी हम समझ लेते हैं कि हैवेल्स का वायर का रेट आज का क्या है। देखिए, 0.75 mm का बात किया जाए तो 1185 रुपये का एक 0.75 mm है। 1 mm का बात किया जाए तो 1603 रुपये का 1 mm है। 1.5 mm की बात किया जाए तो 2288 रुपये का 1.5 mm है। 2.5 mm की बात किया जाए तो 3684 या 3650 रुपये का 2.5 mm चला गया है। 4 mm की बात किया जाए तो 5405 रुपये का चला गया है। 6 mm की बात किया जाए तो 8350 रुपये का 6 mm हमारा वायर हो गया है। हैवेल्स लाइफलाइन वायर HRFR, जो कि 90 मीटर वाली बंडल आती है। अच्छा, 90 मीटर वाले और 180 मीटर वाले में बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है। जैसे कि 100-150 रुपये का बचत है, ठीक है, मगर बचत होने के कारण ये है ना कि हैवेल्स का जो 90 मीटर वाला वायर आता है और 180 मीटर वाला जो आता है, दोनों में दोस्तों मैंने बहुत फ़र्क समझा। फ़र्क ये है ना कि वो HRFR नहीं होता है, वो बस FR होता है। 180 मीटर वाली HR और FR से थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा मजबूत हो रहती है। उसकी फिनिशिंग वगैरह में भी मैं बहुत कंपेयर, किसी दिन मैं वीडियो बताऊंगा HR और FR में क्या फ़र्क होता है, 180 मीटर वाले बंडल में और 90 मीटर वाले बंडल में क्या क्या फ़र्क है। एक किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना कि 180 मीटर वाले जो बंडल आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है, और 90 मीटर वाली जो बंडल आती है उसकी क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, ठीक है। इसीलिए तो इतना बिक रहा है यार, ये एक तरफ से देखा जाए तो इसीलिए तो इतना बिक रहा है। क्वालिटी अच्छे होने के कारण ही तो बिक रहा है, ठीक है। और जो है इधर जो है वायर के रेट तो बढ़ ही रहे हैं। अब जो है नया रेट अपडेट एक और आ गया है कि स्विच सॉकेट के भी रेट बढ़ने वाले हैं 5%। अगर आप पुराने रेट पे माल किसी से ले रहे हो या फिर पुराने स्टॉक करना चाह रहे हो, तो पुराने रेट पे आज भी माल मिल जाएगा, तो आप लोग पुराने रेट पे उठा सकते हो, ठीक है।
जैसे 1 जनवरी जैसे ही आएगा वैसे आपको रेट बढ़ोतरी दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग अभी भी टाइम है, 24 तारीख आज का डेट है, तो अभी भी 6-7 दिन आपके पास है। जब नया रेट जारी हो जाएगा तो आप स्विच सॉकेट जो भी एसेसरीज़ है सब पे 5% आपके मार्जिन घट जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो 5% आपका मार्जिन ना घटे तो अभी भी समय है, आप स्विच सॉकेट और इंडिकेटर रेगुलेटर जो भी एसेसरीज़ है वो आप उठा सकते हो, क्योंकि रेट हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। बात की जब पंखे का, तो पंखे का रेट भी बढ़ते जा रहा है, कॉपर का रेट बढ़ रहा है। तो 100% श्योर है कि हर पंखे के पीछे 100-120 रुपया, 130 रुपया या फिर 140 रुपया बढ़ोतरी दिखाई देगा। अच्छा, एक और मैं अपडेट बता दूं, जितने भी 1 स्टार वाले रेटिंग वाले पंखे हैं जो कि 2025 तक ही आपको 52 वाट के दिखाई देंगे, आगे जो 2026 आने वाला है उसमें जो है आपको 1 स्टार वाले जो भी पंखे हैं आपको 47 वाट के ही दिखाई देगा। जो कि 52-53 वाट जो भी दिखाई दे रहे हैं वो 47-48 वाट ही आ जाएंगे। ऐसे में 5-6 वाट घटेगा तो इसके पीछे भी आपको 100 या 50 रुपये और देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर पुराने स्टॉक उठाओगे तो हो सकता है कि आपको 2 पैसा आपका बचे। अगर 47 वाट का पंखा आएगा तो वाट घटेगा तो रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी भी समय है, आप पंखे और किसी मतलब हर चीज़ का स्टॉक कर लीजिए, जितना आपका कैपेसिटी है अपने हिसाब से स्टॉक कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं उठाएंगे तो आपको ही दिक्कत होगा। ऐसे में कंपटीशन का मार्केट है तो उठा लेने में भलाई है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। किसी और टॉपिक पे किसी तरह का आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।